समझेंगे और उस एक कहानी के माध्यम से आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उस कहानी को लिंक्ड करने से पहले जो क्वेश्चन मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है उस क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ। मैंने बना दिया है, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आता है तो आपको पेन ना चलाना पड़े, इसलिए आपको उस कहानी को समझना पड़ेगा। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 10 साल है। कहीं भी औसत की जब बात की जाती है तो औसत का मतलब होता है लगभग मान, आसपास का मान। यानी अगर ये कहा जा रहा है कि 3 लोग हैं और उनकी एवरेज एज 10 साल है तो हम मान लेते हैं कि हर व्यक्ति की उम्र 10 ही होगी। किसी की उम्र 12 हुई, किसी की 15 हुई, किसी 8 हुई, तो एवरेज अलग आएगा। तो यहाँ पर औसत का मतलब लगभग मान। 3 लोगों की औसत आयु 10 साल है। औसत कैसे निकालते हैं? आंकड़ों को योग भागित आंकड़ों की संख्या बराबर औसत। तो तीनों की आयु का जोड़ भागित 3 बराबर औसत। तिर्यक गुणा करने पर उन तीनों की आयु का जोड़ निकल जाएगा 30। उसे आप समीकरण 1 देकर छोड़ दीजिए। कंडीशन क्या बता रहा है प्रश्न में? ग्रुप में एक नया आदमी एंटर करता है तो नए आदमी के एंटर करने से औसत पहले से 2 बढ़ जाता है। यानी अब लोग 4 हो गए, चौथे व्यक्ति की उम्र जुड़ गई पहले के 3 से। तो पहले के 3 का जोड़ तो हमने निकाल लिया 30, उसको मैंने यहाँ रख दिया। चौथे की उम्र आपको निकालनी है, लोगों की संख्या हो गई 4, तो नया औसत बढ़ के 12 हो गया। तो ये नया औसत 12, यहाँ पर आने वाला उम्र x, तिर्यक गुणा कर दीजिए और हल कर देंगे तो x निकल जाएगा। देखिए, आपको छूना नहीं है, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले उस कहानी को समझिए। पुराने समय की बात है, 3 दोस्तों को पिक्चर देखने की इच्छा हुई। टिकट का खर्च जो था वो 10 रुपये था, लेकिन उनके पास उनके साइकिल स्टैंड के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने एक इंजीनियर दोस्त से मदद मांगी। इंजीनियर दोस्त को उन्होंने बुलाया फिल्म देखने के लिए। आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर इंजीनियर दोस्त फिल्म देखने के लिए आता है, मैंने पहले ही बताया कि 3 का औसत 10 है, यानी हर एक व्यक्ति के फिल्म का टिकट का खर्च 10 रुपये था। तो भाई उसके टिकट का भी खर्च तो लगेगा। मैंने मान लिया कि जैसे एक आदमी अंदर आ रहा है ग्रुप में, उसका इंजीनियर दोस्त ग्रुप में शामिल हो रहा है तो अपना खर्च देगा 10 रुपया। जैसे एक आदमी अंदर आता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई। यानी जैसे ही वो अंदर आ रहा है तो हर एक आदमी को क्या करेगा? साइकिल स्टैंड का खर्च देगा। तो एक आदमी को उसने अगर 2 रुपया खर्च दिया, खुद भी तो साइकिल में आएगा। 1960 की घटना बता रहा हूँ आपको मैं। तो एक आदमी का साइकिल का किराया अगर कितना है? 2 रुपये, तो 4 आदमी का साइकिल का किराया कितना होगा? भाई 1 के मान में 2 की वृद्धि, तो हर एक के मान में कितने की वृद्धि? 1 का 2 तो 4 का 8, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 8 खत्म। बनाने की क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। यहाँ सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो भी ग्रुप में कोई एक नया व्यक्ति आ रहा है या ग्रुप में किसी भी नए चीज़ की एंट्री होती है तो जो ओरिजिनल औसत पहले का था वो रहेगा, और उसके आने या कुछ भी वस्तु के एंटर होने से हर एक मान में जितने की वृद्धि हो रही है, यानी 2 की वृद्धि हो रही थी, टोटल मान कितने हो गए? टोटल मान हो गए कितने? पहले का 3 और 1 मिला के 4, तो 4 दूना 8, तो 10 धन 8 कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक तो कहानी से लिंक करके और एक उससे भी सरल तरीके से। 9 लोगों की एवरेज एज 25 साल है। अगर कोई एक व्यक्ति ग्रुप में अंदर आता है तो उसकी भी एवरेज एज 25 ही होगी। एक व्यक्ति अगर अंदर आ रहा है तो हर एक व्यक्ति को साइकिल के टिकट का 1 रुपया खर्च दे रहा है। ग्रुप में आदमी थे 9, एवरेज एज बढ़ रही 1। चूंकि अब नए केस पे टोटल हो गए 10, हर एक आदमी को 1 रुपया देगा, यानी अपने को भी 1 रुपया साइकिल का खर्च देगा। तो कितना रुपया उसने दिया टोटल एक्स्ट्रा? 9 को 1 रुपया दिया, अपने को 1 रुपया दिया, 9 और 1 कितना हो गया? 10। कहने का सीधा सा मतलब है यहां पर क्या हो जाएगा? 10। तो जो नया व्यक्ति ग्रुप में अंदर आएगा उसकी औसत उम्र हो जाएगी कितनी? सेकेंड ट्रिक है, देख सकते हैं कि 9 की जो एवरेज एज है वो है 25, यानी अगर मैं यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 9 हो जाएगा 225। इस परिणाम को इस परिणाम से अगर मल्टीप्लाई करने पर जो उत्तर आता है वो 9 लोगों की आयु के जोड़ को बताता है। तो अगर 9 लोगों की औसत आयु 25 साल है तो 9 लोगों की आयु का जोड़ होगा 225। यहां पर व्यक्तियों की संख्या जैसे बढ़ जाती है
औसत उम्र में 1 की वृद्धि होती, तो पहले 25 था तो अब हो गया 26। अब यहां से अगर मैं 3 गुणा करता हूं तो हो जाएगा 260। 260 क्या है? 10 लोगों की आयु का जोड़ है। 225 क्या है? 9 लोगों की आयु का जोड़ है। तो अगर मैं 260 में 225 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 10 से 5 गया 5 और 5 में 2 गया 3। एक बड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिए यहां पर 35 होगा, यानी आने वाले व्यक्ति की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी? 35 साल। चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज, मैंने कहा 9 लोगों की औसत आयु 25 है, तो 9 लोगों की आयु का जोड़ कितना होगा? 225। 10 हो गए, एक आदमी अंदर आया, एवरेज एक बढ़ गया, तो इनकी आयु का जोड़ 3 गुणा पर 260 हो जाएगा। 260 में 225 माइनस कर दीजिए, 10 की आयु के जोड़ में से पहले के लोगों की आयु को जोड़ घटाओगे तो जो नया आदमी आया उसकी जोड़ निकल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ग्रुप में एक आदमी शामिल होने की बजाय ग्रुप छोड़कर चला जा रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति ग्रुप छोड़ करके चला जाता है तो औसत उम्र में अगर कमी या वृद्धि होगी तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? शुरू में 20 लोग थे, एवरेज एज 30 थी, हर एक व्यक्ति की उम्र लगभग 30 साल थी, यानी उन कंडीशन पे सभी लोगों की आयु का जोड़ निकालने पर उत्तर आता 600। एक आदमी छोड़ के चला गया, 20 की जगह हो गए 19, एवरेज एज एक कम हो गया, 30 की जगह हो गया 29। 13 गुना कर दीजिए, इनकी आयु का जोड़ निकल जाएगा। ये किन की आयु का जोड़ है? छोड़ के जाने के बाद जितने लोग बच गए हैं उनकी आयु का जोड़ है। 600 क्या है? पहले के लोगों की आयु का जोड़ है। तो 600 में 551 घटा दीजिए ना, जो बचेगा वो क्या होगा? जो छोड़ के चला गया उसकी आयु होगी, यानी जाने वाले की उम्र क्या हो जाएगी? 49 साल। जो कहानी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश की थी, उस कहानी से अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस ये होगा कि ग्रुप में एक आदमी, आपने उसको नाराज कर दिया, अब साइकिल के टिकट का खर्चा उसी को देना था, अब आप उसको नाराज करेंगे तो बनेगा तो नहीं। आपने क्या किया? जब उसे नाराज कर दिया तो जब वो छोड़ के चला गया आपके ग्रुप को तो क्या हुआ? सामान्य सी बात है कि जब वो था तो उसकी एज क्या होगी? 30 रही होगी, 30 थी ना। अब क्या हुआ? आप सभी को उसने 1-1 रुपया साइकिल का जो किराया दिया था उसको लेके तो जाएगा, तो अपने से कोई थोड़ी ना लेगा, यानी हर एक आदमी से उसने 1-1 रुपया ले लिया। लोग कितने थे? उसको मिलाकर 20, अपने से तो लेगा नहीं, तो बचे कितने? 19। तो सबसे 1 रुपया, औसत में कितने की कमी हो रही है? 1 साल की कमी, तो हर एक से 1 रुपया लेके जाएगा। मतलब क्या होगा? क्या लेके जाएगा? 19 लेके जाएगा अपना। तो जाने वाला कितना लेके चला गया? 49। यानी जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन है 25 लोगों की औसत आयु 30 साल है, उसमें से 20 साल का एक आदमी ग्रुप छोड़ के चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो जाता है। आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी होगी जबकि इस प्रक्रिया में औसत उम्र 1 बढ़ जाती है? पिछले क्वेश्चन से अगर हम कंपेयर करते हैं, इस क्वेश्चन में एक आदमी अंदर आ रहा है और एक आदमी बाहर जा रहा है। पिछले क्वेश्चनों में एक आदमी अंदर आया और एक आदमी बाहर गया। बनाने के प्रोसेस में ज़्यादा बहुत फर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। 25 की एवरेज एज 30 है, तो यहाँ हम 25 लेंगे और यहाँ एवरेज 30 ले लेंगे। यहाँ अगर मैं 13 गुणा करूँगा तो 25 3 75, 750। जो 750 का हिस्सा है वो 25 लोगों की आयु के जोड़ को बताता है। एक 20 साल का आदमी चला गया, तो सामान्य सी बात है, अब ग्रुप में लोग कितने हो गए? 24। ध्यान रखिएगा 24 होंगे तो यहाँ का एवरेज हमको पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है, ध्यान देने की जरूरत भी नहीं उससे हमें। लेकिन जब एक आदमी ग्रुप छोड़ के चला जाता है तो सीधी सी बात है कि जो कुल योग होगा व्यक्तियों का वो कम हो जाएगा। कितने साल का ग्रुप छोड़ के भागा? 20 साल का, तो 750 में 20 कम कर दीजिए, तो 24 लोगों की आयु का जोड़ हमारे पास बच गया 730। अब फिर क्या होता है? फिर से 24 से 25 हो गए। अब जब फिर से 24 से 25 होते हैं तो एवरेज पहले के कंपेयर में 1 बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब पहले 30 था तो एवरेज क्या हो गया? अब 31 हो गया। अब उम्र क्या होगी? तो यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से कम 25, 25 3 75, ये हो गया 775। ये जो 775 है,
नए व्यक्ति के ग्रुप में शामिल होने के बाद कुल आंकड़ों का योग है। ये जो 730 है, एक आदमी जब ग्रुप छोड़ के चला गया था तो बचे हुए 24 लोगों के आयु का जोड़ है। तो 775 में अगर मैं 730 घटा दूंगा तो क्या होगा? 775 नए आदमी के एंट्री के बाद का किस्सा है। 730 फिलिंग जब एक आदमी की हो गई थी उसके बाद का किस्सा है। माइनस कर दीजिए तो उस ग्रुप में जो नया आदमी एंटर होता है पता चल जाएगा कि उसकी उम्र कितनी है। यानी यहाँ देख सकते हैं इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 45 साल। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक पढ़िए आप, I = O प्लस माइनस n इंटू बी। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको समझना है, क्वेश्चन को इस ट्रिक का प्रयोग करके बनाना है। I मतलब इनकमिंग, O मतलब आउटगोइंग, N नंबर ऑफ एलिमेंट, B वृद्धि या कमी, प्लस माइनस दो फार्मूले हैं। जरूरी थोड़ी कि एक आदमी ग्रुप छोड़ करके चला जा रहा है तो औसत उम्र बढ़ी, औसत कम भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं चलूं तो आने वाले की उम्र हमको नहीं मालूम है, उसे निकालना है। इनकमिंग ज्ञात करनी है, जाने वाले को दे दी गई 20 साल, n नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पर्सन, आए और गए कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले 25 थे अभी 25 ही होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर पर्सन 25 हैं। उम्र में वृद्धि हुई 1 की, यानी वहाँ 1 हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि इसलिए प्लस और कमी होती तो माइनस हो जाता, तो यहाँ 20 और यहाँ 25, 25 से 20 जोड़ दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 45। तो आने वाले व्यक्ति की जो उम्र है वो है 45 साल। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज 1/6 बढ़ जाती है जब ग्रुप के 2 खिलाड़ियों को बाहर करके 2 नए खिलाड़ियों को एंटर कर दिया जाता है। पूरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। जितने भी क्वेश्चन हम अभी तक बनाए, 4 क्वेश्चन बना चुके हैं, उनमें हर क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया जाता था कि औसत कितनी है। इस क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाते समय हमको मानना पड़ेगा, माना कि उन 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, x। यानी कैसे निकालेंगे, 11 का जोड़ डिवाइडेड बाई 11, ये जोड़ का मतलब 11 की आयु का जोड़, ठीक है। 11 की आयु को जोड़ेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तब जाके उसका उत्तर कुल एवरेज के बराबर होगा। तो 11 का जोड़ यानी उसकी आयु का जोड़, 13 गुणा कर दीजिए तो यहाँ जाएगा 11x। इसे हम देते हैं इक्वेशन 1। 2 खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है, उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को एंटर कर दिया जाता है, या एंट्री दे दी जाती है। तो जो 11 का जोड़ था हमारे पास, उस 11 के जोड़ में 18 साल और 20 साल के 2 खिलाड़ियों को हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बदले में खिलाड़ी तो हमको 11 ही रखने पड़ेंगे, तो 2 नए एंग्री यंग मैन को जोड़ दिया गया। खिलाड़ियों की संख्या 11 ही होगी। ऐसा करने से जो एवरेज है पहले से 1/6 इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, x धन 1/6। चूंकि 11 का जोड़ आपने निकाल लिया, यहाँ देख सकते हैं कितना निकाल लिया, 11x। 20 में 18 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 38 धन x1 प्लस x2 बटे 11 इक्वल टू x प्लस 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ आ जाएगा 11x माइनस 38 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू 11x प्लस 11/6। पक्षांतरण कर देते हैं इन दोनों राशियों को, तो यहाँ रह जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 11x प्लस 11/6 माइनस 11x प्लस 38। ट्रांसफर हुआ, ये चला गया माइनस में, ये माइनस था चला गया प्लस में, ये राशि ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो 2 नए खिलाड़ी हैं उनकी आयु का जोड़ निकल गया 38 धन 11/6। हमको चाहिए क्या उन 2 नए खिलाड़ियों की आयु का जोड़ चाहिए? बिल्कुल नहीं। ग्रुप में जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु यानी उनकी आयु का योग भागित
व्यक्तियों की संख्या कितने आए हैं 2, उनकी आयु का जोड़ धन 2, तो जोड़ तो मिल गया सिचुएशन से। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रिया हम अपना सकते हैं, उसी के तहत हम 2 का डिवाइडेशन करेंगे। तो 38/2 धन 11/6 डिवाइडेड बाई 2, यानी सॉल्व होगा तो हो जाएगा 19, यहाँ नीचे आ जाएगा तो 11 कितना होगा 12, यानी 19 सही 11/12 ये नए खिलाड़ियों की आवश्यकता है। बिल्कुल भी इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। देखिए जो ट्रिक पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है उसी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा इस ट्रिक की भी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। सीमा इस बात की है कि जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की संख्या जितनी बाहर जा रही है उतनी संख्या अगर अंदर आ रही है तभी ये ट्रिक काम करेगा। मान लीजिए ग्रुप को छोड़कर 5 लोग चले जाते हैं और बदले में 10 लोग आते हैं, या 10 छोड़कर चले जाते हैं और 5 आते, तो ये कंडीशन काम नहीं आता। उसके लिए आपको उस कंडीशन पे डिटेल से ही बनाना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 छोड़ के जा रहे हैं, बदले में 2 नए लोग आ रहे हैं, इसलिए ये ट्रिक आसानी से हो जाएगा। इनकमिंग यानी आने वाले की उम्र हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया x1 + x2। जाने वाले की उम्र 20 धन 18, यहाँ पर वृद्धि हो रही है औसत में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लोगों की संख्या 11 ही है, कितनी वृद्धि हो रही है 1/6, खत्म क्वेश्चन। क्यों दिमाग लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, हो गया। हमको औसत निकालना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, चुपचाप उत्तर आ जाएगा 19 धन 11/12, यानी 19 सही 11/, और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 परिणामों का औसत 42 है। मेरे पास 13 परिणाम है x1 x2 डेढ़। अगर मैं 13 तक जाऊंगा, सभी को जोड़कर अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो उसका औसत 42 के इक्वल आता है। यानी अगर मैं 13 गुणा कर दूं इन सभी का जो जोड़ है 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 52 तो 54, 546 हो जाएगा। इसे हम देते हैं समीकरण 1। एक कंडीशन बता रहा है आपको प्रश्न में कि 13 परिणामों का औसत 42, तो 13 परिणामों का 13 गुणा करने पर जो जोड़ आएगा वो आएगा 546। यहां पे ध्यान रखिएगा प्रथम 7 परिणाम, यानी अगर मैं यहां से चलूंगा तो प्रथम 7 बोलने का मतलब होगा x1 से लेकर के x7, यानी x1 से लेकर के अगर मैं x2 इन सब मानों को जोड़कर अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो उसका औसत आता है 44। यहां पर ध्यान रखिए x1 + x2 + डेढ़ x7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, इनका जोड़ा जाएगा 308। इसे देता हूं समीकरण 2। और इसी तरीके से अंतिम 7, तो अंतिम 7 मतलब पीछे चलेंगे आप 1 2 3 4 5 6, तो ये याद रखिएगा प्रथम 7 में भी 7वां परिणाम आएगा, अंतिम 7 में भी 7वां परिणाम ही आएगा। यानी x7 से चालू करके अगर हम x13 तक जाते हैं और सबको 13 से डिवाइड करते हैं तो उसका औसत आता है 43। 13 गुणा करने पर इस सब का जो जोड़ है x7 से लेकर के x13 तक का जोड़ आ जाएगा, यहाँ 7 है, 7 21, 7 चौक 28, 2 30, यह जाएगा 301। इसे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 में हम 1 से 7 गए हैं और 3 में 7 से 13 गए हैं। यानी इक्वेशन 2 में इक्वेशन अगर थर्ड का एडिशन कर दिया जाए तो x1 x2 इस तरीके से हम जाएंगे, उसमें एक टर्म आएगा x7 और अगले स्टेप पे हम जाते हैं x7 + डेस एक टर्म आएगा x13, इन सब का जोड़ आएगा 301 में अगर 308 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 609। ध्यान रखिएगा ये जो हिस्सा मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, 1 से 7 और 7 से 13। तो एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, जो x7 है बीच वाला जो पद है वो 2 बार प्रयोग हुआ है। तो हम क्या करते हैं सरल करने के लिए x1 x2 इस तरीके से लगातार 13 मानों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं जिसमें एक साथ शामिल है, एक साथ शामिल है और एक साथ को मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ जाएगा 609। आप ये देखिए 1 से लेकर 13 तक का जो जोड़ है वो समीकरण 1 में हमने निकाल लिया है 13 परिणामों का योग को। इसका जोड़ किसके बराबर है, 546 के बराबर है। धन x7 बराबर क्या हो जाएगा 609, पक्षांतरण करने पर x1 बराबर हो जाएगा 609 माइनस क्या हो जाएगा 546, और आप घटाएंगे 9 में 6 आएगा 3 और 10 में 4 जाएगा 6, तो 7वां परिणाम हमको निकल जाएगा। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको डिटेल बनाने की जरूरत नहीं, आप ये मान लीजिए कि 13 परिणामों का औसत 42 है, यानी सभी परिणामों का औसत लगभग 42। औसत में मैंने आरंभ में समझा चुका है ऐसा क्यों होता है।
लगभग हर एक मान 42 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सातवां परिणाम भी क्या होगा, 42 के बराबर होगा। तो हमने 42 ले लिया, लेकिन हो क्या रहा है, शुरू का जो 7 परिणाम का एवरेज है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये वास्तविक एवरेज से कुछ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आपको इस बात को समझना पड़ेगा। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो क्या कीजिए आप इसे 7 × 2, हर एक मान 2 ज़्यादा है वास्तविक परिणाम से शुरू का, तो इसे मैं लूँगा 7 × 2। फिर देख लीजिए अंतिम 7 का जो औसत है वास्तविक औसत से कितना ज़्यादा है, यहाँ 1 ज़्यादा है, तो फिर मैं लूँगा 7 × 1। क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा 42 धन 14 धन 7 यानी 63। यानी सातवां परिणाम को आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओरिजिनल औसत लिखना पड़ेगा। ओरिजिनल औसत से जितना ज़्यादा पहले 7 वाला परिणाम है 7 × 2, बाद वाला ओरिजिनल से जितना अधिक है 1, तो 7 × 1 और इसको ऐड कर दीजिएगा, सातवां परिणाम निकल जाएगा। यहाँ पे इस ट्रिक का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हो, अर्थात 1 से लेके 7 और 13 से लेके 7। इसमें आप देख सकते हैं बीच का ही राशि अगर पूछा है तब आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अगर बीच की राशि नहीं पूछी गई है, मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया गया पहले 7 का परिणाम इतना है, अगले 12 का परिणाम इतना है, किसी और परिणाम को निकालिए वगैरह वगैरह, तब उस केस पे आपको रेगुलर तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरीके में बीच की राशि अगर पूछ रही पहले 7 और अंतिम 7 और बीच का ही पूछेगा तभी ये ट्रिक काम आएगा। क्वेश्चन भी वही है, 11 का औसत दिया है 50, पहले 6 का औसत दिया है 49 और अंतिम 6 का औसत दिया है 52। छठवां परिणाम निकालना है। आपको मैंने पहले ही समझाया है हर परिणाम लगभग 50 के बराबर है और बीच की राशि पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया कि छठवां परिणाम 50 होगा, यहाँ 50 रख दिया। अब आप देख सकते हैं अगले 6 का जो एवरेज है 49 है, यानी ये जो एवरेज है वास्तविक एवरेज से कम है। कितना कम है, 1 कम है। चूंकि कम इसलिए आप माइनस रखेंगे, -1 कितने परिणामों का 6। फिर अंतिम 6 का एवरेज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 50 से 52 2 ज़्यादा है, 2 × 6। अब सॉल्व कर दीजिए, यानी अगर कम रहेगा तो माइनस और ज़्यादा रहेगा तो प्लस। इसको भी ध्यान रखिएगा। 50 - 6 धन 12, तो 50 10 60 2, यहाँ सॉल्व कर दीजिए। 50 धन 6 यानी कितना हो जाएगा 56। तो हमारा बीच का परिणाम यानी छठा परिणाम हो जाएगा 56। अगला क्वेश्चन है 40 संख्याओं का समांतर माध्य 65 है। x1 x2 इस तरीके से अगर हम चलेंगे 40 संख्याओं को जोड़ेंगे और उसे अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो उसका औसत या समांतर माध्य 65 के बराबर आता है। इन सब संख्याओं को पक्षांतरण करता हूँ तो उन सब 40 संख्याओं का जोड़ हमें प्राप्त हो जाएगा 13 गुणा करने पर, और इसका उत्तर आएगा 2600। यहाँ से एक समीकरण की प्राप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्याओं का समांतर माध्य क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हर एक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब हर संख्या को 5 इंक्रीज कर दिया जाए। मान लीजिए यहाँ अगर 15 होता तो 20 हो जाता, यहाँ 22 होता तो 27 हो जाता, यहाँ अगले में 40 होता तो 45 हो जाता। हर संख्या को आपको 5 बढ़ाना है। देखिए अलग से किन्हीं संख्याओं की वृद्धि करने की बात नहीं की जा रही है, हर एक संख्या में 5 की वृद्धि करने की बात कही जा रही है। कहने का मतलब है कि मैं इस संख्या को बढ़ा रहा हूं तो टोटल आंकड़ों की संख्या 40 की बजाय 80 नहीं होगी, केवल 40 ही रहेगी। वो संख्या खुद में बढ़ जा रही है। यानी पहला संख्या x1 + 5, दूसरा संख्या x2 + 5, इस तरीके से हम जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे x40 + 5 तक। अब इनका हमको औसत निकालना है, यानी इसे 40 से ही डिवाइड करना है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं हर एक संख्या में 5 की वृद्धि करूंगा तो ऊपर के प्रत्येक मान में बढ़ोतरी हो जाएगी। वो बढ़ोतरी कितनी होगी अगर ये पता चल जाए तो उसका औसत निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ x1 x2 x40 तक का जोड़ हम निकाल चुके हैं। चाहे तो आप इसे अलग ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। x1 + x2 + x3 कहाँ तक जाएंगे हम, x40 तक, प्लस 5 × 5 × 5 कहाँ तक जाएंगे, ये भी 40 तक, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 40। क्योंकि इन सब संख्याओं को जोड़ आप निकाल चुके हैं वो 2600 के बराबर है, और एक बार में जोड़ 5 आ रहा है तो 40 बार में जोड़ 200 हो जाएगा। 5 धन 5 धन 5 40 बार जोड़ेंगे तो 4 × 5 = 20, 200। ऊपर का जो जोड़ है बढ़ जाएगा और 2600 धन 200 डिवाइडेड बाई 40 यानी 2800
भागित क्या हो जाएगा 40, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यहाँ पर आंसर निकल जाएगा 70। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से हम बना सकते हैं। हर संख्याओं में अगर 5 जोड़ा जाए तो नया औसत कितना होगा। आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, जो औसत आपको दिया है उस औसत में सिर्फ 5 जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि की बात की जा रही है तो औसत कैसे निकालेंगे, जो शुरू का औसत है उसमें आप 5 वृद्धि कर दीजिए, सीधा आंसर निकल जाएगा, एवरेज हो जाएगा 70। प्रश्न में अगर ये कहता है प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो एवरेज हो जाएगा 65 - 5 यानी 60। क्वेश्चन में अगर ये कहता कि प्रत्येक में हर संख्या में अगर 60 का गुणा करें तो नया औसत क्या होगा, तो 65 × 5 करते। हर संख्या में 5 का डिवाइड किया जाए ऐसा कहता तो 65 डिवाइडेड बाई 5 करते तो हमारा आंसर निकलता। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसे आप लिंक कर दीजिए। जैसे उस क्वेश्चन में एक व्यक्ति जब अंदर आता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। ऐसा होने का कारण यह था कि वह आने पर हर व्यक्ति को कुछ पैसा समान रूप से साइकिल स्टैंड के लिए देता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कि हर एक संख्या में समान वस्तुएं जुड़ रही हैं। तो जितनी वस्तुएं जुड़ रही है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। हर एक आदमी को अगर वो 2-2 रुपया देगा तो औसत 2 बढ़ जाएगा। तो हर एक मान में 5 वृद्धि करेंगे तो औसत 5 बढ़ जाएगा कि नहीं। पुराना औसत अगर 65 है तो नया औसत 70 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उसमें अगली 2 संख्याएं शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। मान लिया पहली संख्या x है तो अगली संख्या x + 1, अगली संख्या x + 2, क्रमिक का मतलब लगातार, लास्ट संख्या हो जाएगी x + 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 9। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत यहाँ पर n है। सब संख्याओं को जोड़ेंगे और सब संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग करेंगे तब जाके उसका आंसर n के बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं जो x है वो 9 है तो उसका जोड़ हो जाएगा 9x। 8, 7, 6, 5 इन सब को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ आएगा 36 डिवाइडेड बाई 9 बराबर कितना होगा n। 9 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से तो मेरे पास बचेगा x + 4 डिवाइडेड बाई 9 बराबर n। यहाँ से n कैंसिल हो गया तो बचा x + 4 बराबर n। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर n - 4। यहाँ ध्यान रखिएगा एक चीज़, जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ सॉल्व करते समय x को उत्तर मैंने n के फॉर्म में निकाल लिया है, इसका हम प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इसमें अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर दें तो नया औसत क्या होगा। अर्थात इसे मैं x + 1 ऐसे ले लूँ और अगर मैं जाता हूँ x + 9 और x + 10 यहाँ तक चला जाता हूँ। अब इसका अगर नया औसत मुझे निकालना होगा तो उस नए औसत का मान कितना होगा, क्योंकि और 2 शामिल करने पर कुल आंकड़े हो जाएंगे 11। आप देख सकते हैं ऊपर के इन सब मानों को जोड़ा मैंने तो इन सब को जोड़ आया था 9 × 36, यानी यहाँ से अगर मैं 1 × 8 तक जाता हूँ तो उन सब का जोड़ होगा कितना, 9 × 36। ये 9 × 36 में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास ऑलरेडी एक x और एक x, ये 2x हो जाएंगे। 10 में 9 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 19 भागित 11। ठीक है, 9x में 2x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11x धन 9 × 6 = 15, 2 3 और 1 4 और 1 5 नहीं हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 11। 11 में कॉमन निकाल देता हूँ तो बचेगा x धन 5 भागित 11, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x धन 5। x को उत्तर इसीलिए निकाला गया है हम लोगों से कि x का मान यहाँ मैंने निकाल चुका है n - 4, तो मैं इसे बदल दूंगा n - 4 में। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में औसत 5, 10, 15 ऐसा नहीं दिया गया, औसत को n के रूप में दिया है। तो पूरा जो आपका औसत निकलेगा वो n के फॉर्म में आएगा। तो x की वैल्यू को जब मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ n - 4 में तो 5 4 जाएगा तो बचेगा 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत। इस क्वेश्चन को बहुत ही सुंदर तरीके से 2 तरीके से हम देखिए। सबसे पहला ट्रिक, पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था इस चीज़ को। आप देख सकते हैं प्रत्येक संख्याओं के बीच का जब अंतर बराबर होगा और आंकड़ों की संख्या अगर विषम में होगी तो जो औसत होगा वो बीज का अंक होगा। यानी
इस वाले हिस्से को मैं बीच में ले लेता हूँ n, आंकड़ों की कुल संख्या 9 है, n+1, n+2, n+3 और n+4। इधर मैं 4 बढ़ूंगा, इधर आ जाऊंगा n-1, n-2, n-3 और n-4। बीच की राशि औसत बन जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अगले दो संख्याएं शामिल कर दें। तो जब अगली दो संख्या शामिल कर दें तो n-4 के बाद क्या होगा, n-5 और n-6। यहाँ धन नहीं होगा, अगली संख्याएं तो n-5 और n-6। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंकड़े 9 थे अब वो 11 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आंकड़ों की संख्या विषम है तो बीच की राशि औसत हो जाएगी। तो आप इधर से 1 2 3 4 5 चलेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 चलेंगे, तो बीच का जो हिस्सा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, आंसर हो जाएगा औसत यहाँ n धन। एक तरीका ये हो गया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप एक तरीके का और भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 2 कैसे, आपको पता है कि हर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है, तो उसे छोटी संख्या धन बड़ी संख्या बटे 2 का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले वीडियो आप जरूर देखिए, वहाँ मैंने सारे डिटेल में सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ एवरेज रख दूंगा मैं। यहाँ आप जब जोड़ेंगे तो 2x + 8/2 बराबर हो जाएगा n। 2 कॉमन निकाल के काट दीजिए तो x धन 4/2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर n। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर n-4। आप n निकाल सकते हैं। यहाँ जब n निकल जाएगा x निकाल सकते हैं n के फॉर्म में। अब क्वेश्चन में बोला गया, इसी में बना देता हूँ मैं आगे। अब क्वेश्चन में बोला गया कि अगली दो संख्याएं शामिल कर दी जाएं। मतलब आप इसे कैसे बनाते, यहाँ 11 करते, यहाँ पर x धन 9 रखते, यहाँ x धन आप 10 रखते, तो अब छोटी संख्या वहाँ x हो जाती, बड़ी संख्या x धन 2 हो जाती। तो x धन 10 भागित 2 यानी क्या हो जाएगा, 2x धन 10 भागित 2, 2 कॉमन निकाल दीजिए तो x धन 5 भागित 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा मुझे x + 5। और चूंकि मैंने यहाँ से निकाल चुका है x को उत्तर n-5, तो यहाँ n-4 धन 5 निहल होकर क्या हो जाता है वो n+1 और हमारा आंसर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। कहने का मतलब है अगर मेरे पास 5 संख्याएं हैं और हर संख्या के बीच का जो अंतर है वो बराबर होगा। क्रमागत संख्या बोला है इसलिए, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1 से चालू करूँगा और 1 धन 4 तक जाऊँगा और उनका औसत निकालता हूँ तो उसका औसत आएगा n। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे, 2 अलग तरीकों से बनाएंगे। देखिए कैसे, हर संख्या के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए जो औसत होगा वो छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2 के बराबर होगा। यानी x धन 4 भागित 2 बराबर होगा औसत। 2 भागों में तोड़ दीजिए, 2x x जोड़ करके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी धन बड़ी धन 4 भागित 2 बराबर क्या होगा n। अलग कर देने पर 2x 4/2 बराबर हो जाएगा n, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, तो x धन 2 बराबर हो जाएगा n, या x बराबर हो जाएगा n-2। यहाँ से x को उधर हम निकाल कर रख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगली 3 संख्याएं शामिल कर दें। इस क्वेश्चन को मैं यही बना देता हूँ, यानी 3 संख्याएं अगर शामिल कर दें तो जो औसत बनेगा वो वास्तविक औसत से कितना अधिक होगा। यानी यहाँ x धन 5 आप कैसा करेंगे, x धन 6, फिर यहाँ जाएंगे x धन 7 तक। देख सकते हैं यहाँ पर कुल आंकड़ों की संख्या वहाँ 8 हो जाएगी। तो डिटेल से तो बनाना नहीं है, छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या x धन 7 है, तो ट्रिक यहाँ काम करेगा। x धन 7 भागित 2 तो क्या हो जाएगा, 2x धन 7 भागित 2। अलग कर दीजिए, 2x/2 धन कितना होगा, 7/2, 2 से 2 कैंसिल, और x धन कितना होगा, 7/2। तो x को उत्तर तो हमने निकाल लिया है। या वैसा भी कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, इसको अगर छोटा बनाना पड़े आपको, क्योंकि इसमें आप लघुत्तम निकालना पड़ेगा, तो एक काम और कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा मिटा दीजिए, 2x का सीधे मान रख दीजिए यहाँ पर। तो 2x का उत्तर अगर हम निकालते हैं या x का मान निकाल लेते हैं तो 2 × x उत्तर हो जाएगा n-2 + 7 / 2, 2n-4 धन 7 भागित 2, तो 2n धन 3 भागित 2 अलग कर देंगे तो 2n/2 धन 3/2 ये राशि कटेगी, और n धन 3/2 यानी वास्तविक जो नया औसत है वास्तविक औसत से 3/2 ज़्यादा होगा।